दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज फिर से अपर सर्किट लग गया। स्टॉक दौड़ते हुए लगभग 70 तक पहुंच चुका है और आप ये देख ही सकते हो कि लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। बिल्कुल एक फ्रेश हाई बनाया, 50 का एक नया हाई बनाया। और ये बात जो लगातार मैंने बोली थी कि स्टॉक बहुत जल्द 100 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। और अब इसके 90 तक के टारगेट भी आ चुके हैं। जैसे जैसे इसकी प्राइस बढ़ रही है, ब्रोकेज हाउस इसके टारगेट बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की राय निकल के आ रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, एनएससी की तरफ से सुजलॉन एनर्जी को वार्निंग लेटर जारी किया गया है। क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे, आखिर क्यों वार्निंग दी गई है सुजलॉन को। यहाँ पे सुजलॉन के कारोबार की बात कर ले तो जब से रिजल्ट आया तब से संभावना पॉजिटिव बनी हुई है और आने वाले समय लग रहा है कि स्टॉक कुछ नए कमाल कर सकता है, क्योंकि लगातार बिजनेस बढ़ रहा है, इसका ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है। क्या इस समय भी निवेश किया जा सकता है या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए एक बार। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 65.81 पर। क्लोजिंग थी कल की 64.98 के आसपास 5% के सर्किट के साथ। इंट्राडे में 65.63 का लो भी बना, यानी स्टॉक में गिरावट तो नहीं हुई लेकिन निचले लेवल से खरीदारी का एक अच्छा मौका मिला और फिर सीधा 68.22 पर अपर सर्किट लग गया। उसके बावजूद भी ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ पूरे बाजार में। वॉल्यूम के मामले में आज सुजलॉन नंबर 4 पे था, तो ज़बरदस्त खरीदारी और बड़े फंड हाउस का ज़बरदस्त रुझान हो रहा है। काफ़ी बड़ी ब्लॉक डील हो रही है और इस वजह से देखिए शेयर की प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आज 7वां दिन है जब इसके अंदर हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। लगातार आप देखें तो स्टॉक तेजी से दौड़ा है। 55 से इसने जो दौड़ना शुरू किया है 68 तक पहुंच चुका है और उसके पहले 55 में बहुत समय तक कंसोलिडेट भी हुआ, लेकिन अब शानदार तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। इस स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में देखें तो जिसने निवेश किया उसको 1433% का ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है। और आपको ये पता होगा, अगर आप रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो जब इसकी प्राइस 2 रुपये के आसपास थी तब से सुजलॉन पे हमारे वीडियो बन रहे और मैंने आपको कहा था कि ये स्टॉक है जो आने वाले समय बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। काफ़ी समय तक इसने मायूस भी किया लेकिन आखिरकार फाइनली ये स्टॉक एक मल्टीबैगर साबित हुआ है। पिछले 3 सालों की बात करें तो 982% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। 1 ईयर के हिसाब से भी 277% का बम्पर रिटर्न देने में कामयाब रहा है स्टॉक। पिछले 3 महीनों की बात करें यहाँ पे 64% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है और पिछले 1 महीने में 29% का शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने। 1 डे के हिसाब से 5% की तेज़ी, नहीं स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आज भी बहुत सारी ब्लॉक डील हुई है और इन ब्लॉक डील के माध्यम से शेयरों की खरीदारी हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे अपर सर्किट लगा, यानी करीब 21.9 लाख शेयर, यानी करीब 0.4% की आसपास की इक्विटी एक साथ में ली गई है। और देखिए जिस इस ब्लॉक डील की जो वैल्यूएशन है वो 90 करोड़ के आसपास है, यानी किसी ने 90 करोड़ के शेयर एक साथ में खरीदे। ये क्लियरली देख सकते हो कि जिस तरह से बड़ी बड़ी ब्लॉक डील हो रही है इस लेवल पे जो खरीदारी हो रही है वो इशारा करिए कि ये अभी लंबी रेस के लिए तैयार हो चुका है। तो आज जो ब्लॉक डील हुई है वो 68 की एवरेज प्राइस से हुई है और 90 करोड़ शेयर किसी ने खरीद लिए एक साथ में। अब यहाँ पे देखो कि ये जो तेजी बनी इसके पीछे वजह की रिजल्ट के बाद CFO हिमांशु मोदी की तरफ से जो बयान निकल कर आया कि हमारी जो ऑर्डर बुक है वो 3.8 गीगावाट की है और जिसको हम 18 महीने से 24 महीने में कंप्लीट करेंगे। तो क्लियरली देख दो कंपनी के पास बहुत सारा काम है और आने वाले समय कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे एक शानदार तेज़ी की संभावना बनी हुई है। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को लेकर देखो कि अंशुल जैन जो रिसर्च हेड एनालिस्ट है लक्ष्मी श्री के, उनका कहना है कि स्टॉक ने 98 डे कप और हैंडल पैटर्न का एक ब्रेकआउट दे दिया है। अब यहाँ पे बुलिश जोन में स्टॉक दिखाई दे रहा है और तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे 65 के टारगेट के साथ में खरीदारी की सलाह है। अगर ये 65 का टारगेट हिट होगा तो फिर 74 और फिर 90 के टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से देख सकते हो कि अंशुल जैन का कहना है कि स्टॉक पहले 65 और फिर 74 का टारगेट और इसको पार कर ले फिर 90 का टारगेट दिखाएगा। नियर टर्म में ये 90 तक जा सकता है। तो ये बिल्कुल एक फ्रेश टारगेट आ गया और जो 100 के नज़दीक आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बात मैंने आपको कहा था कि 100 की तरफ स्टॉक आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। यहाँ पे टारगेट 90 तक का आ चुका है। वैसे आप देखो कि रिजल्ट के बाद यहाँ पे नोमा ने इसकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया और रेटिंग जो देख सकते हो कि यहाँ पे इस समय जो टारगेट है वो काफ़ी अच्छा है, फिर भी 64 का टारगेट दिया है नोमा की तरफ से
और ICICI सिक्योरिटीज़ ने ऐड की रेटिंग दी है, जो पहले देखो कि बाय की रेटिंग थी और टारगेट 70 का दिया है। तो काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे इस समय, देख सकते हो सभी ब्रोकरेज हाउस। दूसरी तरफ अगर देखें तो आनंद राठी के जिगर एस पटेल का भी कहना है कि स्टॉक में देख सकते हो कि एक बुलिश वातावरण बना हुआ है। स्टॉक की जो प्राइस रेंज थी 35 से 50, वो फिलहाल दिख रही है, उस रेंज को इसने तोड़ा है, एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। अब ये स्टॉक 68 के रेंज में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आउटलुक इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा है, आने वाले समय एक संभावना पॉजिटिव बन रही है। तो यहाँ पे आने वाले समय आप देखें तो 55 के लेवल के आसपास सपोर्ट दिख रहा है और इस सपोर्ट को आप स्टॉप लॉस समझ सकते हो, इसमें खरीदारी करें। 75 का लेवल देखने को मिल सकता है, यानी बिल्कुल देखो कि ब्रोकरेज हाउस इस समय काफ़ी अच्छे टारगेट दे रहे। सभी के टारगेट लगभग 70 से 75, 80 के आसपास और 90 तक के टारगेट देख रहे हैं। तो ये एक अच्छी संभावना पॉजिटिव बना हुआ और इस समय देखो रिजल्ट के बाद तेज़ी बनी हुई है। लेकिन अगर हम पिछले इसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो बड़ी तेज़ी के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, स्टॉक थोड़ा नीचे भी आ जाता है। तो ऐसे में आप देखें तो स्टॉक ने 55 से दौड़ना शुरू किया है, 68 तक आया, लग रहा है कि 75 एक बार जा सकता है, उसके बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर उनको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक एक बार कर लेना चाहिए, उसके बाद में फिर यहाँ पे एक तेज़ी की संभावना बनती हुई दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से यानी NSE की तरफ से सुजलॉन एनर्जी को देखकर यहाँ पे वार्निंग दी गई है। तो यहाँ पे देखो कि वार्निंग लेटर दिया गया है, इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी है सुजलॉन की तरफ से। NSE ने यहाँ पे ये देख सकते हो जो वार्निंग लेटर दिया, इसके पीछे वजह लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन का इन्होंने फॉलो नहीं किया सुजलॉन ने। तो देख सकते हो कि यह 6 नवंबर 2023 को देख सकते हो कि एक एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल मीटिंग रखी थी सुजलॉन एनर्जी ने, और जिसकी जानकारी NSE को समय पे नहीं दी गई है। तो दोनों ही एक्सचेंज को जानकारी देनी होती है, जब भी कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग या कोई ऐसा इवेंट होता है उसकी जानकारी एडवांस में दोनों एक्सचेंज को देनी होती है। और इस बार सुजलॉन से गलती हुई, उन्होंने NSE को ये जो जानकारी है वो सेम डे ही दी, जिस दिन मीटिंग थी उसी दिन जानकारी दी। तो एक तरह से यह एक देख सकते हो कि जो रूल्स है उसका यहाँ पे फॉलो नहीं कर पाए है, और इसी वजह से इनको एक वार्निंग लेटर दिया गया है कि जो मीटिंग की जानकारी है वो एडवांस में 2 दिन पहले आपको देनी थी, वर्किंग डेज़ के अंदर देनी होती है। जब भी 2 वर्किंग डेज होते हैं उसके पहले ये एक्सचेंज को जानकारी दे देनी चाहिए कि मीटिंग होने जा रही है कंपनी की, लेकिन इन्होंने इस रूल्स को फॉलो नहीं किया और सेम डे इसकी जानकारी दी, और इसीलिए यहाँ पे इनको वार्निंग लेटर दिया गया है और उनसे कहा गया कि भविष्य में ऐसी गलती फिर से न हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक तरह से इन्होंने उनसे बड़ी चूक हो गई है। आगे भविष्य में जब भी कोई मीटिंग होती है या कोई इवेंट होता है उसकी जानकारी पहले ही 2 दिन में एडवांस में दे देनी चाहिए दोनों एक्सचेंज को। तो इसीलिए वार्निंग लेटर दिया गया है और अभी फिलहाल उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन सिर्फ वार्निंग लेटर देकर उनको इस बार छोड़ दिया गया, अगली बार उनको ध्यान रखना होगा। तो सुजलॉन की वजह तरफ से ये चूक जरूर हुई है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि JM फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से भी इसका 71 का टारगेट दिया गया। उसके पीछे कहा गया कि कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी इसकी बैलेंस शीट है और कंपनी की ग्रोथ स्टोरी काफ़ी अच्छी है। पाइपलाइन में जिस तरह से ऑर्डर उसको पूरा करने की वजह से आने वाले समय इसका एक बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। दूसरी तरफ जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस ने इसका 73 का टारगेट दिया है। 12 महीने के नजरिए के साथ 73 का टारगेट देखने को मिल सकता है, लेकिन लग रहा है कि वो 73 का टारगेट आने वाले 2 दिन में ही अचीव हो सकता है। इसके अलावा वेल्थ मिल्स के क्रांति बैठनी की तरफ से भी अगर देखें तो इन्होंने इसमें खरीदारी की सलाह दी है। क्रांति बैठनी का कहना है कि 3817 मेगावाट की एक बड़ी ऑर्डर बुक है जो आने वाले समय 2026 तक उसको कंप्लीट करेंगे कंपनी आने वाले समय कुछ और नए प्रोडक्ट भी लॉन्च करेगी। ऐसे में आने वाले समय इसमें एक अच्छी संभावना बन सकती है। स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी करनी चाहिए, आने वाले समय एक बेहतर यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के देख दो कि संभावना काफ़ी पॉजिटिव है और इस तेज़ी के दौर में मार्केट कैप 92,989 करोड़ को क्रॉस कर चुका है, यानी लग रहा है कि जल्दी ये 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी बन जाएगी। और जो लोग सुजलॉन को एक छोटा सा पेनी स्टॉक समझते थे अब वो इसमें पछता रहे होंगे, क्योंकि ये बात इसने साबित करके दी है कि एक बड़ी मजबूत कंपनी और आने वाले समय और बेहतर परिणाम दिखा सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।